तो क्यों नहीं की उनसे जंग? क्यों नहीं? खुदा हमारे साथ है, हरगिज उनके साथ नहीं, और फतह शिकस्त खुदा ही के हाथ में है। फतह शिकस्त बिला शुबा खुदा ही के हाथ में है, लेकिन लश्करी इंतजामात, तादाद और मुजाहिदीन की सेहत के साथ साथ पानी भी तो अहमियत रखते हैं। और अगर कुमक न हो तो दुश्मन का मुहासरा भी नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम? और ये इसलिए कि इस्तेमाल तर्क कर चुके थे अपने जहनों का हम। खुदा की मदद नहीं थी, इसलिए कि गुनहगार थे हम। असबाब के बगैर कभी खुदा की मदद नहीं मिलती। आजकल एक क्लिप काफी वायरल हुआ है, यूट्यूब पे तो मिलियंस ऑफ लोग वो क्लिप देख चुके हैं। छोटा सा क्लिप है, 1-1.25 मिनट का। सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, वो उर्दू डबिंग के साथ भी आ चुकी है। उसमें सलाउद्दीन अयूबी का कैरेक्टर उसी शख्स ने अदा किया है जिसने उमर सीरीज के अंदर हजरत अबू बकर वाला कैरेक्टर निभाया है। बड़ी जबरदस्त उसकी एक्टिंग है। तो उससे भी आके एक उस वक्त का आप समझ लें मोटिवेशनल स्पीकर लड़ता है आके कि हजरत साहब ये क्या, आप तो मौत से घबरा गए हैं, दुश्मन से घबरा गए हैं, और वक्ती तौर पे आपने जंग रोक ली है, पोस्टपोन कर दी है। तो वो फिर उसे समझाते हैं कि भाई मैंने फौज को प्यासा मारना है, मैंने अपने पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उसके बाद मैं अपनी फौज को उतारूंगा। और ये जो पहले शिकस्तें मुसलमानों को होती नहीं है और बैतुल मक़दिस तुम्हारे हाथों से निकल गया, इसी वजह से निकला था। सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना काफी नहीं है, आपने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो क्यों नहीं की उनसे जंग? क्यों नहीं? खुदा हमारे साथ है, हरगिज उनके साथ नहीं, और फतह शिकस्त खुदा ही के हाथ में है। फतह शिकस्त बिला शुबा खुदा ही के हाथ में है, लेकिन लश्करी इंतजामात, तादाद और मुजाहिदीन की सेहत के साथ साथ पानी भी तो अहमियत रखते हैं। और अगर कुमक न हो तो दुश्मन का मुहासरा भी नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम? और ये इसलिए कि इस्तेमाल तर्क कर चुके थे अपने जहनों का हम। खुदा की मदद नहीं थी, इसलिए कि गुनहगार थे हम। असबाब के बगैर कभी खुदा की मदद नहीं मिलती। लेकिन चूंकि सलाउद्दीन अयूबी के साथ इंजीनियर नहीं लिखा हुआ, उसके खिलाफ कोई क्लिप नहीं आता। वरना ये बातें जो अकल पे मबनी मैं करता हूं कि जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाते, आप नॉन मुस्लिम्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ये शुरू से हर वो समझदार बंदा करता है जो वाकई मैदान अमल में उतरा हुआ है, जिसने सिर्फ वीडियोस बनानी है, वीलॉग्स बनाने हैं, डॉलर छापने हैं और आपको मीठी नींद सुलाना है। इस किस्म की बातें सुना के प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना। प्रैक्टिकली ये हालत है कि उनसे भरे मजमे में पूछा जाए, पॉडकास्ट के अंदर पूछा जाए कि आप टीएलपी को जानते हैं, कहते हैं मैं तो अल्लाह की कसम जानते ही नहीं हूं। It shouldn't be a surprise to you कि मुझे टीएलपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी मैनिफेस्टो। आपसे मेंबरशिप कमेटी थोड़ी पूछ रहा, बट उनके जनरल बिलीफ तो सबको ही पता है। क्या है उनकी जनरल बिलीफ? What do you think? मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताएं। आप एक्सपर्ट हैं, आप पूरे लेक्चर्स देते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मसले क्या हैं, उसमें सही क्या होना चाहिए। उसमें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नहीं पता आपको? I think मेरे tremors contagious हो गए। Sorry. No, you're actually going through this. No. Don't get riled up, okay? I swear, I mean no harm. नहीं, मैं तो वो मीम मुझे याद आ रही है कि काम काहे रहे हो। I don't know if you've seen it. बस निकल गई है वहां। इन्होंने जाके ज्यूज और क्रिश्चियंस के साथ लड़ना है, जो मुसलमानों से इतना डरते हैं कि उनके बारे में लाने बरात कर देते हैं। एक हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने एक जुर्रत करके क्लिप बनाया इचरा वाले वाकये के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा इनको कोई दिमागी चोट लग गई थी बचपन में, तो इस किस्म के मौलवी मुसल्लत हुए हैं। बाद में जब उनको कत्ल की धमकियां मिली, उन्होंने उस वीडियो में से वो हिस्सा काटा, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर कमेंट्स किए, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, वीडियो यहां लिस्ट कर दी। और कहते हैं जी इंजीनियर साहब जो है ना, वो अगर इतने दलेर हैं तो सामने निकल के तो आके मस्जिदों में क्यों नहीं जुमा पढ़ाते हैं, और तुम तो एक वीडियो ना रिकॉर्ड करवा सको। तुसी जो काम कर रहे हो ना, इस तरह का काम करके तो मैं मीनार पाकिस्तान पे भी चढ़ के तकरीर कर सकना। जो मैं काम कर रहा हूं ना,
اس کا 1000واں حصہ بھی تم کر کے گھر سے باہر نکل کے بتاؤ مجھے. یہ ہماری دلیری ہے اللہ کے فضل سے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تم پر اور تمہارے بڑوں کے اوپر مسلط کیا ہے. ورنہ تم لوگوں کا حال جو ہے نا وہ اسی قسم کا ہے, صرف باتیں کر سکتے ہو, وائی فائر, پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر سکتا. بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی. وی لاگز اے سی والے کمروں میں بنانا, ٹھیک ہے, پیسے لے کے کورسز کروانا, تقریریں کرنا بڑا آسان ہے. اپنی جیب سے کھلانا, 1 روپے کا روادار نہ ہونا کسی کا, یہ ہے مشکل کام. الحمدللہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, چونکہ زیادہ تر نوجوان نسل ہے, جس طرح پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں انہیں بار بار ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یہ صرف اپنے مفاد کی خاطر ہے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کے شر سے بچ جائیں, انہیں مذہبی پیشوا نہ بنائیں. یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کا, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہوں, چاہے جوڈیشری ہو, سب اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں ان موٹیویشنل اسپیکرز, ان مولویوں کے حوالے سے, ان فرنٹ مین کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچ جائیں. نہیں بچنا تو میرا تو کوئی اس میں کوئی چیز ٹیک کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے, نہ میری کوئی چندہ بک کہ مجھے خطرہ ہے کہ چندہ کم ہو جائے گا, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ. اپنی جیب سے آپ کو کھلا رہے ہیں, نمازیں آپ کی مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں, مجھے تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کے ساتھ مفت میں ایک نیکی والا معاملہ کر رہے ہیں کہ بچ جائیں. باقی پروٹیسٹ وہ ضرور کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں. جہاں جہاں پہ پروٹیسٹ ہوں آپ اس کا حصہ بنیں.